हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ 4 से 5 रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो करने जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। और यहाँ पे मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद जीरा डाल दिया, 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है, क्रैकल होने के बाद जीरा, उसके बाद प्याज, लहसुन और अदरक डाल दिया है। इसको सोटे करने के बाद 2 से 3 बड़े टमाटर कद्दूकस करके वो डाल दिए हैं। इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे और पकाने के बाद इसमें डालने बेसिक से मसाले, लाइक लाल मिर्च तीखे वाली, कलर वाली लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी और गरम मसाला। तो और बाकी जो भी स्पाइसेस आप डालना चाह रहे हो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, अब इस मसाले के साथ टमाटर को अच्छे से भून लेना है। अब ये टमाटर के साथ मसाला जो ये भून जाएगा, तब उसके बाद डालना है इसमें नमक। और नमक मैं सेंधा डाल रही हूँ। यहाँ पर आप जो भी नमक खाते हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो अब इस मसाले को जितना अच्छे से भूनोगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। तो चलिए, अब आपको कैसे पता चले कि मसाला भुन गया है? तो पैन से और मसाले से जो तेल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो जो कि हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं गोभी और आलू। और ये जो आलू हैं ये बेबी पोटैटो हैं, और बिल्कुल जितने छोटे आलू लोगे ना उतना ही ये जो सब्ज़ी है वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। चलिए, अब इस सब्ज़ी को मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून लेना है। भुने का पता कैसे चलेगा? एक तो ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी, दूसरा इसमें बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो आप, और तीसरी बात है कि जो तेल है वो, या जो घी में बनाओगे आप, वो देखोगे कि पैन से थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो उस टाइम पे आप ये समझो कि सब्ज़ी भुन चुकी है। तो चलिए, अब ये सब्ज़ी भुन चुकी है। अब कुकर की लगा देंगे लीड, और कढ़ाई में बना रहे हो तो आप इसको वैसे ढक के बना सकते हो। और कुकर की लीड लगाने के बाद सिर्फ आधी सीटी आए तब तक हमने इसको पका देना है। और उसके बाद इसमें धनिया और थोड़ा सा देसी घी डाल के और रेडी कर लेना है। देखो, अब ये कितनी बढ़िया सी प्लेट है जो वो सज के तैयार हो गई है। चलिए, अब आती है दूसरी रेसिपी की बारी। दूसरी रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, और इस रेसिपी को आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। मॉर्निंग में, इवनिंग में, नून में, कभी भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। मीठी मीठी भूख लगी हो तभी आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तभी आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। मस्त वाली रेसिपी है, बच्चों के लिए ट्राई करके देखना। बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह सब भूल जाएंगे। तो ये रेसिपी बेसिकली मेरी बेटी की रेसिपी है। मेरी बेटी से मैंने सीखी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती। मैं तो बल्कि इतने ज़्यादा टेस्टी बनाती भी नहीं हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। कई बार मैंने उसकी रेसिपी आप लोगों को के साथ शेयर कर रखी है। पीछे मैंने एक किस चीज़ की, वाइट सॉस पास्ता, चीज़ सॉस पास्ता, कई तरह के पास्ता मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं, तो वहाँ भी आप जाके विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड, और उसके ऊपर लगा दी मैंने टमाटो सॉस। चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हो आप, और ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं धनिया। इसमें आप बारीक बारीक मिर्च काट सकते हो, हरी वाली। अब यहाँ पे आप पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, पेरी पेरी मसाला डाल सकते हो, ऑरिगेनो डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब इस पे लगाने के बाद ये जो सैंडविच बनेगा ना, ये चीज़ सैंडविच है। तो ये जो सैंडविच बनेगा ना, बहुत ही मज़े वाला सैंडविच बनेगा। और अब ये जो चीज़ स्लाइस है ये इसके ऊपर डाल दी, और दोनों ब्रेड को आपस में जो है चिपका दिया। अब जो तवे पे है, आपने तेल का यूज़ कर सकते हो, जो कुकिंग ऑयल आप खाते हो। आप घी का यूज़ कर सकते हो, आप बटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी बटर में बनाओगे तो ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। तो चलिए, अब एक तो जो सैंडविच है वो मैंने तवे पे डाल दिया है। अब बारी आती है दूसरे सैंडविच बनाने की। तो क्योंकि हम 2 जने हैं खाने वाले, तो 2 सैंडविच चाहिए। बेसिकली अभी मैं मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, और तो था मजाक। चलिए, अब दूसरा सैंडविच तैयार कर लेते हैं। दोनों पे मैंने टमाटो सॉस लगा दिया है, और अब यहाँ पे जो चीज़ वाली जो सीड्स है ना, जो सीट होती है, यानी एक ये पूरा मतलब चौकोर में है तो इसको सीट बोलते हैं, तो वो ब्रेड पे रख ली है। तो क्यूब्स में भी आती हैं चीज़, और बाकी बड़ा सारा भी एक क्या बोलते तो हैं उसको, क्या बोलते, कमेंट में मुझे बताना क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ डाल दी है। अब यहाँ पे जो भी आपने ऑरिगेनो वगैरह जो भी आपने डालने हो आप वो डाल सकते हो। पेरी पेरी मसाला भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। और जो धनिया है वो अच्छा सा है ना डाल लेना आपने। और मैं तो जैसे अपने लिए बनाती हूँ ना, हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, तो बाकी आपकी अपनी ज़रूरत है के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा नमक का भी यहाँ ऐड कर दिया है। कभी
उसमें कम ना लगे, इसलिए नमक का भी ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक जो सैंडविच है वो तकरीबन सिक गया है और अब डाल दूँगी दूसरे वाला सैंडविच। तो ये जैसे आप चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो, आप कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वाइफ बना रही है तो पति के साथ एंजॉय करो, पति बना रहे तो वाइफ के साथ एंजॉय करो। चलिए, तो ये तो था मजाक, बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप किसी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो सैंडविच बन के तैयार हो जाएंगे ना, ये बहुत मस्त वाले लगते हैं। और बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर ये सब आप भूल जाओगे। आप बच्चों के लिए ये ज़रूर ट्राई करके देखना। इसमें आप कोई भी कच्ची सब्जी भी ऐड कर सकते हो चीज़ के साथ, तो मस्त वाली बनती है। चलिए, अब ये दोनों तैयार हो गए हैं, तैयार हो गए तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये खाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ये जो सैंडविच है आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो, और इमली की चटनी के साथ खा सकते हो, आप धनिया की चटनी के साथ खा सकते हो, आप इसको नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप ऐसे भी खा सकते हो क्योंकि इसमें टोमेटो सॉस तो मैंने ऑलरेडी लगा दी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब ये देखो, ये जो है सैंडविच बनके रेडी हो गए हैं, और ये ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये आपको क्या, आपके बच्चों को, सबसे पहले तो ये है कि आपके बच्चों को कैसे लगे। माशाल्लाह मस्त वाले ये सैंडविच बनके तैयार होते हैं। और आप इसको जो है रोटी के साथ भी आप ऐसे बना सकते हो। तो ये देखो, ये कितने बढ़िया बन गए हैं। और रोटी में भी आप ये चीज़ें सारी भर के और उसका रोल भी बना के बच्चों को दे सकते हो, किसी भी सब्जी के साथ ऐड करके दे सकते हो। मस्त वाली रेसिपी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको ये। चलिए, तीसरी रेसिपी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गाजर कस दी थी, और कस दी थी तो दूध भी एक्स्ट्रा था, तो उसका आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। तो ये लगभग 1 किलो गाजर थी और 2 लीटर जो है वो दूध है। तो कढ़ाई में मैंने आधा दूध डाल दिया है और सारी डाल दी है गाजर। तब तक ये दूध रेड्यूस होगा, उसके बाद डाल देंगे दूसरे वाला दूध। और गाजर का हलवे की जो रेसिपी है कई सारी मैंने आप लोगों को दे रखी हैं, और गाजर का हलवा मैं कई तरीके से बनाती हूँ, तो आप चैनल पे विज़िट ज़रूर कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, मुझे सपोर्ट ज़रूर से कर देना, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, ताकि बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब इसको रिड्यूस होने देते हैं। तो देखो, अब दूध जो है वो सारा रिड्यूस हो गया है, और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे आपने गुड़ का इस्तेमाल कर लेना है, या फिर चीनी का, या फिर खंड का। तो मैंने यहाँ पे गुड़ डाल दिया है, और गुड़ डालने के बाद इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, बाकी मैं अभी इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। चलिए, ये भी बनके तैयार हो गया है गाजर का हलवा। अब चलते हैं चौथी रेसिपी पे। तो यहाँ पे मैंने पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया है, इसमें डाल दी है मस्टर्ड सीड और कड़ी पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च। अब उनके क्रैकल होने के बाद डाल दी मैंने मोटी सूजी, और सूजी भी हल्के से सोटे कर लेनी है, मतलब हल्का सा कलर ही चेंज हो, हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तब ये समझो सूजी रेडी हो गई है। तो ये रेसिपी भी मेरी बेटी की रेसिपी है, ये जो चीज़ मैंने बनानी सीखी है वो उसी से सीखी है। अभी यहाँ पे जो हरी मिर्च है वो बारीक बारीक काट के डाल देंगे, और हरी मिर्च इसमें ना बारीक बारीक काटोगे ना तो बड़ा ही मस्त वाला ये जो मैं बना रही हूँ बहुत ही मस्त वाली बनेगी। चलिए, अब ये थोड़ी सी भुन गई है, यानी सूजी जो हमारी है वो भुन चुकी है। अब इसमें डाल देना है गर्म पानी। तो अब गर्म पानी डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अगर आपने पीले कलर की बनानी है, वाइट कलर की बनानी है, तो जो हल्दी है वो उसको अवॉइड कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो जितना भी आपका टेस्ट हो, जैसा भी हो वैसा नमक डाल देना है, और ये बनेगी खट्टी मीठी, तो इसमें शुगर भी ऐड कर दी है। अभी यहाँ पे स्वादानुसार आपने धनिया ऐड कर देना है। तो अब ये देखो, और गैस जो है वो मैंने सिम कर रखी है, और बहुत ही बढ़िया खिली खिली और ये जो उपमा बनके तैयार होगी। अब यहाँ पर जैसे सर्व करो तो नींबू का रस जरूर से ऐड कर देना, बहुत मस्त वाली बनती है, बहुत हेल्दी भी है। और यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल में बना सकते हो, आप घी में बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। चलिए, चाय भी रेडी है और ये उपमा भी रेडी है। चलिए, नेक्स्ट रेसिपी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं, सर्दी आ गई है तो सर्दी आ गई है तो गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर ये भरपूर आएंगी, हरी सब्जी भरपूर आएगी, तो क्यों ना उसका लुत्फ उठाया जाए। तो यहाँ पे मैंने जो मूली है वो ताज़ा मूली थी, अपने एक प्लाट से मैं उखाड़ के लेके आई थी, तो वो कसली है। तो इसमें डाल देंगे स्वादानुसार धनिया पाउडर बोल रही, धनिया पत्ती। अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल बारीक बारीक काट के हरी मिर्च,
बाकी आपकी अपनी चॉइस है, लाल मिर्च डालना चाह रहे हो तो वो भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल देना है नमक, और नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी थोड़ा हल्की सी कलर के लिए हल्दी, और थोड़ी सी जो है मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला। तो ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे। अब इसको अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेना है। अब ये बेसिकली मैं क्या बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं मूली के परांठे। और मूली के परांठे की जो रेसिपी है ना, कई तरीके की मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो सर्दी की रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है। बेसिकली मूली के परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और क्विक रेसिपी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मस्त वाला मज़ा आ जाएगा। कई बंदों को मूली पसंद नहीं है, तो उनको ये जो परांठे बना के खिला के देखना, मस्त मज़ा आ जाएगा। चलिए, अब अगर ये मूली उबाल रखी होती तो मैं है ना स्टफिंग जो है वो पिट्ठी में लोई में भर लेती। अब ये कच्ची मूली है तो इसमें नमी ज़्यादा है, तो इसलिए 2 बारीक बिल्कुल पतली पतली सी 2 रोटियां बना लेंगे। और पतली रोटी बना के, और एक रोटी को ऐसे जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा इसको बेल लेना है। और बिल्कुल पतली सी रोटी आपने बेल लेनी है, मोटी रोटी बिल्कुल नहीं बेलनी है, क्योंकि बेसिकली हमने इसके बीच में स्टफिंग भर के और 2 रोटी आपस में चिपकानी है। तो मोटी रोटी बनेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो जितना बारीक हो सके उतनी बारीक रोटी आपने बना लेनी है। तो अब इसमें जितना स्टफिंग आप डालना चाह रहे हो उतनी स्टफिंग आप इसमें डाल सकते हो। मैं भर भर के स्टफिंग डाल लूँगी, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अगर इसको उबाल के बना रहे होते तो आप लोई के अंदर ही आप पिट्ठी को डाल के और फिर आप उसको बेल सकते हो, जैसे कि आलू के परांठे वगैरह बनाते हैं। लेकिन ये कच्ची मूली है तो इसलिए इसमें ना नमी ज़्यादा है, इसलिए 2 रोटी बिल्कुल पतली पतली बेली, और उसके अंदर एक रोटी के ऊपर पिट्ठी डाली और दूसरी रोटी एक रोटी के ऊपर डाल के और आपस में चिपका दी। और अब बारी आती है तवे के ऊपर डालने की। तो अब ये देखो इतनी बारीक है कि स्टफिंग जो है अंदर से दिख भी रही है। अब इसमें है ना देसी घी का यूज़ करना है आपने। जी हाँ, देसी घी से ना, कुकिंग ऑयल से मत बनाना यार। कुकिंग ऑयल से ना कई बंदे बनाते हैं पराठे, लेकिन टेस्ट नहीं बनते हैं। मेरे को तो कतई पसंद नहीं है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, कुकिंग ऑयल से बनाना चाह रहे हो, देसी घी से बनाना चाह रहे हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास गाय का देसी घी है, घर का बना हुआ घी है, मैं उसी का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो ये जो परांठे हैं ये आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और ये जो आटा है ये मल्टीग्रेन आटा है। देखो मल्टीग्रेन आटा जो होता है ना वो ज़्यादा हेल्दी भी होता है, मूली भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। मैं डेली एक मूली सवेरे खाती हूँ। तो अपने आप में ना मूली, जैसे सर्दी में ही ये चीज़ें खाई जाती हैं, तो आप ज़रूर से है ना ये चीज़ें खाया करो। मूली में काला नमक डाल के, काली मिर्च डाल के लगा के, और फिर बस मस्त मज़ा आता है। और बड़ी ही मीठे वाली मूली है और बहुत टेस्टी मूली है, क्योंकि घर की मूलियाँ होगी ना, तो इसलिए मीठे पानी की है और बगैर केमिकल की मूलियाँ हैं। तो देखो ये पराठे बनके तैयार हो गए हैं, और बड़े ही मस्त वाले पराठे बनके तैयार हुए थे और बड़े टेस्टी थे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये जो पराठे हैं आप चाय के साथ खा सकते हो, दही के साथ खा सकते हो, लस्सी के साथ खा सकते हो, कॉफ़ी के साथ खा सकते हो, और हस्बैंड बना रहे हो तो वाइफ के साथ खा सकते हो, वही बना रही हो तो हस्बैंड के साथ खा सकते हो। चलो आप किसी के साथ भी खा सकते हो, बच्चों के साथ भी ले इसका एंजॉय ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।